बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं दानिश अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली। आज हम 3 मई जो आज का पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, शाम के टाइम जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, वेबसाइट्स वगैरह कहाँ से फॉलो की गई हैं और आप लोगों को कल जो पेपर है जिनका उनको किस तरह जो है तैयारी करनी चाहिए एक एक रात में, और कौन से सवाल आ सकते हैं कल के पेपर में। तो चलें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड तक शेयर करें और इस वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन था, द मीट ऑफ डोंकी, ये इस्लामियत का पोर्शन है, वाज प्रोहिबिटेड एट द टाइम ऑफ, देखिए गजवा खैबर में, खैबर के टाइम पे जो है डोंकी के गोश्त को प्रोहिबिटेड किया गया था। तो यहाँ पर आपने वार्स के बारे में, बैटल्स के बारे में पढ़ना है। सुबह वाले पेपर में भी 2-3 सवाल आए थे, आज भी पहला ही सवाल यही है। एंड देन उम्मुल मोमिनीन के बारे में आता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हुआ द फर्स्ट वुमेन टू मेमोराइज द होली कुरान। उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा बिनते उमर रज़ियल्लाहु अन्हा। तो ये इन्होंने जो है फर्स्ट वुमेन थी जो कुरान शरीफ इन्होंने याद किया था। ये जो है हजरत उमर बिन खत्ताब की जो है बेटी थी और उस की जो है वाइफ थी, तो उम्मुल मोमिनीन है ये। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन से भी आते हैं सवाल, उम्मुल मोमिनीन को देख लें, गजवास को सही से देख लें, कल आ सकते हैं जवाब सवाल, और ये दोनों जो है पाक एमसीक्यू से मिल मिल जाएंगे, ये दोनों सवाल पाक एमसीक्यू में हैं। देन थर्ड क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपको जो सवाल पढ़े जिस भी पेपर में आए हैं अभी तक, वो उन सवालों को देखकर उनकी डिटेल जरूर पढ़ें। थर्ड क्वेश्चन है, द फर्स्ट पोएट ऑफ इस्लाम, ये हजरत हसन बिन इब्न साबित हैं, हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हा हैं। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन फोर है, हजरत खदीजा पास्ट अवे व्हेन शी वाज डैश इयर्स ओल्ड एंड प्रॉफिट मोहम्मद वाज डैश। ये जो फर्स्ट कल परसों पेपर हो रहा था, हजरत खदीजा के सवाल आए थे तो मैंने एज बताई थी। 65 ईयर्स में हजरत खदीजा की डेथ हुई थी, उस टाइम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 50 थी। 25 साल की एज में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की थी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से, तब उनकी एज थी 40 ईयर्स। तो इस तरह सवाल आ सकते हैं। देखिए आज आया, क्वेश्चन नंबर 5 है, द रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी, मोहम्मद बिन इस्माइल। क्वेश्चन नंबर 6 है, नजीबुल्लाह वाज द टाइटल ऑफ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। देखें ये सारे के सारे सवाल अभी तक जो 6 सवाल आए हैं इस्लामियात के, ये पाक एमसीक्यूज में मिल जाएंगे। क्वेश्चन 7 है, नेशन ऑफ हजरत हुद वाज डिस्ट्रॉयड इन, तो यहाँ पे 7 डेज में डिस्ट्रॉय हो गई, किस कैसे हुई थी? तो कंटिन्यूअसली तूफान और रेन जो है था, तो ये सवाल था कंटिन्यूअसली तूफान और रेन की वजह से था, बट पाक एमसीक्यू में आपको डेज नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्स्ट डेश आयत आर कॉल्ड तावल, ये 7 है, पहले 7 आयत को कहते हैं हामीम यासीन अलिफ लाम मीम, जो है इनको हरूफ मुकत्तात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हजरत प्रॉफिट हजरत देश इज नोन एज शेखुल अंबिया, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को शेखुल अंबिया कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। तो देखें अभी थोड़ा थर्ड, ये फोर्थ पेपर है, तो कल वाले पेपर में अंबिया के बारे में ज्यादा सवाल आ सकते हैं। तो अंबिया के प्रोफेशन जो हैं उनको देख लें, कौन से नबी कौन सा काम करते हैं, उनके टाइटल्स देख लें। मैंने बहुत बार ये चीजें ग्रुप में शेयर की हुई हैं ऑलरेडी, तो देख लें, आपको ये आ सकते हैं। देन पाकिस्तान स्टडी को आते हैं। तशकंद डिक्लेरेशन वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। देखें अब तशकंद डिस्कन जो है ये 10 जनवरी को हुआ था और 66 में। अब इसके बारे में डिटेल जरूर पढ़ें, कल के क्वेश्चन में आ सकते हैं। तशकंद डिक्लेयर जो है कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। किसके बीच में? तो इंडिया की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर था लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है, और यही बंदा नेक्स्ट डे पे मर गया था। इन पाकिस्तान जो प्रेसिडेंट हैं अयूब खान थे पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है, ये दो लोग थे जिन्होंने ये तशकंद साइन किया था। इसके बाद कहाँ पे हुआ था? ये तशकंद में हुआ था। एंड ये इसको मेडिटेट किसने किया था? तो ये देखिए सोवियत यूनियन, जिसे रशिया है अब उसका नाम, पहले सोवियत था, यूएसएसआर, तो वो मेडिएटर था। उन दोनों उन्होंने इन दोनों को मिलाया था। ये जो है ये तशकंद की मीटिंग जो थी हुई थी, ठीक है। ये अगस्त 65 से 1965 तक ये जो वार हुई थी उसके लिए ये जो है तशकंद डिक्लेरेशन था, उस वार को बंद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड मेंशन इन कैपिटल लेटर। तो जीरेट का एंटोनिम होगा प्रेस्ड।
क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए यहाँ पर ये पाक एमसी और सॉरी ये एग्जाम बेटा से सारी इंग्लिश आ रही है। अभी तक जो जनरल की इंग्लिश आई है ना, पूरी की पूरी जो है वो एग्जाम वेडा से ली गई है। सिर्फ अगर आपको एंटोनिम और सिनोनिम्स हैं तो उनमें कुछ आए हैं, बाकी नहीं आए। बाकी जितनी भी इंग्लिश है वो एग्जाम वेडा से एग्जैक्ट वही सवाल आए हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लेडीज अम्ब्रेला, यहाँ पे देखिए ये एग्जाम वेडा का एक सवाल है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑप्शन पैरासोल, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन 1929 दे शेड आर्टिकल नेम फरियाद बलूचिस्तान। ये एक आर्टिकल लिखा गया था, ठीक है। और किसने लिखा था? यूसुफ अली खान मक्सी ने। ये आर्टिकल था, इसकी वजह से इसको जेल भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, दे सेड इट वाज रेनिंग हैवली व्हेन दे केम आउट ऑफ द थिएटर। ये भी देखें एग्जाम वेड आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन का। सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस नहीं कर सकते एट अ टाइम, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। द ड्यूरल लाइन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ठीक है जी। तो यहाँ पे 1893 को है जी। तो ये बॉर्डर ड्यूरल लाइन जो अफगानिस्तान और इंडिया जो है सब कॉन्टिनेंट जो है उसके बीच में बॉर्डर कमीशन थी। ये ड्यूरल लाइन जिसको कहते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। अब ड्यूरल लाइन जो है किसने बनाई थी? ये मोर्टिमर ड्यूरल ने बनाई थी, ठीक है। इसकी जो लेंथ है 2611 किलोमीटर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर की बात हो रही है, ठीक है। ये 1893 में हुआ था। 17 क्वेश्चन है, इन प्री 1956 देयर वाज 54 सब्जेक्ट ऑन प्रोविंशियल लिस्ट, हाउएवर द सब्जेक्ट्स वर इंक्रीज। तो यहाँ पे 65 है। 100% कंफर्म ये नहीं जवाब, बट ये लग रहा है मुझे। 18 हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन रॉबर्ट एक्ट वाज पास्ड। तो ये देखें फरवरी 1919 को ये रॉबर्ट एक्ट आया था, ठीक है जी। और ये लॉर्ड चैम्फोर्ड जो है इसके दौर में था। अब ये जो एक्ट है इसकी वजह से जलियांवाला बाग जो मास्कर है उसको जो हुआ था इसी वजह से हुआ था, ठीक है जी। और ये फरवरी 1919 में एक्ट आया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, लायन डज नॉट ईट ग्रास हाउएवर हंगरी ही में बी। इसका ऑप्शन ए सही है, ग्रास इज नॉट ईटन बाय लायन हाउएवर हंगरी ही में बी। ये भी जो है एग्जाम वेडा से आया है। आइडेंटिफाई द टेंस व्हिच इज यूज्ड इन, ये टेंसेस भी एग्जाम वेडा से आए हैं। दे विल हैव बीन राइटिंग देयर लेटर्स, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। या 20 का ऑप्शन ए सही होगा। 21 क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे। अब डायरेक्ट एक्शन डे है अगस्त 16 को 1946 में आया था। ये क्यों आया था? ठीक है, क्रिस्त मिशन, सॉरी कैबिनेट मिशन जो आया था उसकी फेल्यूर की वजह से पाकिस्तान, क्योंकि उस टाइम पे 46 में भी अंग्रेज भी यही चाहते थे कि यूनाइटेड इंडिया हो, और कांग्रेस भी यही चाहती थी। क्वाइट इंडिया मूवमेंट आई थी जो है उसके बाद मुस्लिम लीग ने डायरेक्शन डे मनाया था, जो डिमांड कर रहा था कि पाकिस्तान हमें अलग एक मुस्लिम कंट्री चाहिए, इंडिया को डिवाइड करो। क्वेश्चन 22 है, चूज द नियरेस्ट डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। तो यहाँ पे कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंड एट इजी। ये भी स्टैंड एट ईज, ये भी एग्जाम डेटा से आया है सवाल। 23rd क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया एज अ वाइसराय विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू कीप इंडिया यूनाइटेड इफ पॉसिबल। ये जो है इसका ऑप्शन बी सही होगा। ये सारे के सारे सवाल आज इवनिंग वाले पेपर के हैं, ठीक है। मैंने अलग से जो है वो एडिट करके रखे हैं। 24 क्वेश्चन है, सिकंदर मिर्जा वाज कंफर्म एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो ये अक्टूबर 1955 में जो है ये कंफर्म्ड हुआ था, सीट ली थी। अगस्त 55 में ये इसने ओथ लिया था। तो ये इस ऑप्शन सी सही होगा। हाउ मेनी वाइसरायज रूल्ड इंडिया? तो 20 वाइसरायज हैं जिन्होंने इंडिया पे रूल किया था। 25 का जो है ऑप्शन ए सही होगा। 26 जी, उसका सिलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड हैज द सेम रिलेशन। जितने पेयर ऑफ वर्ड्स आए हैं सारे के सारे एग्जाम वेटा से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी वर्डली अनवर्डली का होगा, मुंडेन स्पिरिचुअल। तो यहाँ पर से 27 क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस अलेक्जेंडर एक्सपेक्ट टू कॉन्कर द वर्ल्ड। ये जो आया है ये एग्जैक्ट एग्जाम वेटा में नहीं मिला। तो यहाँ पे कैरियर और आइकॉन की वेबसाइट है वहां से मिला है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। इट वाज एक्सपेक्टेड बाय अलेक्जेंडर दैट
ही वुड कॉन्कर द वर्ल्ड। तो देखिए, इंग्लिश अगर आप वोकेब को छोड़ें तो बहुत आसान है। इनडायरेक्ट, पैसिव, एक्टिव या जो भी चीजें आ रही हैं, अब थोड़ी इंग्लिश आसान आ रही है कल के पेपर के लिए। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो आपको पेयर ऑफ द वर्ड आएंगे, और उसके साथ जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी। ठीक है, बाकी दो दो सवाल तो आ रहे हैं एक्टिव पैसिव के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस तरह ये सीक्वेंस आएगी इंग्लिश की, और ये सेम सारे के सारे एग्जाम वेडा से आ रहे हैं। 28 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द पेयर व्हिच हैज द सेम रिलेशन ग्रेविटी पुल। तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म अट्रैक्शन है। ये ऑप्शन सी देखें, यहाँ पे ये एग्जाम वेडा का सवाल है। कंप्लीट द सेंटेंस, असद फेल्ड इन एग्जाम बिकॉज नन ऑफ हिज आंसर्स वर टू बी क्वेश्चंस आर आस्क्ड पर्टिनेंट। ये ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ इसने अच्छा किया है, बड़ा मेहनत की है एसपीएससी वालों ने, यहाँ पे राजीव लिखा है, वहां पे असद सिर्फ चेंज किया है, बाकी ये सेम टू सेम सवाल है, ऑप्शन भी सेम है एग्जाम वेडा वाला। यहाँ पे सी जो है 29 को होगा। 30 क्वेश्चन, अवामी लीग डिमांडेड ऑटोनॉमी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान बाय प्रेजेंटिंग 6 पॉइंट जो मुजीब रहमान ने दी थी, ये कब दी थी? ये फरवरी 1966 को, 1966 में लाहौर में ये पॉइंट दी थी। तो ये याद रखना है, मे बी नेक्स्ट में इसकी डिटेल आ जाए। पाक स्टडी जो है, पाकिस्तान स्टडी जो है वो किसी भी वेबसाइट से फॉलो नहीं की जा रही। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु renounces the world and practices self discipline in order to attain salvation। तो ये भी ascetic है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। सिंध रिवर इज मेंशन इन एंशंट ऋग्वेद में, ये मेंशन है सिंध रिवर। प्रेसिडेंट अयूब खान रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑन, तो यहाँ पर 25 मार्च 1969 को रिजाइन किया था। 34 है, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस फ्रॉम द गिवन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, ये भी एग्जाम वेडा से है। सिनोनिम ऑफ द वर्ड जेनिस, जेनिनिस, ये भी कंफर्म नहीं है, एक्सेंट्रिक है, तो मुझे लग रहा है ये है। कंप्लीट द सेंटेंस, although he never learned to read, his exceptional memory and acquiring mind eventually made him very man। तो एरिडाइट इसका सही होगा, ऑप्शन बी। 37 है जी, 37 में अंडर द न्यू लॉ पास्ड बाय द ब्रिटिश इन गवर्नर जनरल ऑफ रिसीव्ड। और यहाँ पे जो लॉ आया था 1858 में आया था, जो गवर्नर जनरल का ओहदा था वो वाइस राय में चेंज हो गया। तो पहले गवर्नर जनरल थे, 58 के बाद वाइस राय बन गए। तो ऑप्शन ए सही है। डिटेक्ट द एरर, यहाँ पे जो एरर है ये ऑप्शन ए इसका सही होगा। आई एंड माई नहीं होगा, माई एंड आई होगा। 39 क्वेश्चन है जी, क्वाइट इंडिया वाज लॉन्च्ड आफ्टर द फेल्यूर ऑफ क्रिप्स मिशन। ठीक है जी, सिराजुद्दीन दौला नवाब बंगाल डिफीटेड तो लॉर्ड क्लाइव से डिफाइड हो गया। ये बैटल ऑफ प्लेसी है, 1757 में है। ये इस बैटल में हार गए थे। तो यहाँ तक आज के जो हैं आपका पाकिस्तान स्टडी इंग्लिश के पोर्शन और इस्लामियात के पोर्शन हाल हो जाते हैं। तो आज जो आपको पढ़ना है कल के लिए, मेरे ख्याल से इस्लामियात सिंपल आ रही है, जो भी आ रहे हैं इस्लामियात उसको सवाल उसको डिटेल में पढ़ते जाएं। ठीक है, और पाक एमसीक्यू से आ रहे हैं इस्लामियात, तकरीबन हाफ से ज्यादा पाक एमसीक्यू से आ रहे हैं। पाक स्टडी कोई भी सवाल किसी वेबसाइट से नहीं लिया गया, कोई कोई एक दो हो और बात है, वरना कोई भी नहीं लिया गया, डिटेल में पूछा गया, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पाकिस्तान स्टडी। इंग्लिश जो है वो एग्जाम वेडा को फॉलो कर रहे हैं ये लोग। तो पेपर को आपने देखा, जितने पेपर आए हैं उनको सही से देखें, उनमें जितने सवाल हैं उनको डिटेल में पढ़ें, विकिपीडिया जाके करें, गूगल करें, आपको आ जाएंगे। तो 1-2 घंटे का टाइम लगेगा, आप एटलीस्ट सारे सवालों की डिटेल्स आपको पता लग जाएंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर उसको लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।